संसद के मॉनसून सत्र का आज 11वां दिन है। लोकसभा में दिल्ली अध्यादेश बिल पर चर्चा हो सकती है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल भी पेश होगा। बीते 10 दिनों से विपक्ष मणिपुर मुद्दे पर सदन में हंगामा कर रहा है, जिसके चलते सदन की कार्यवाही बाधित हो रही है। और देखिए, संसद के मॉनसून सत्र का आज 11वां दिन है। कल भी हंगामे जैसी स्थिति देखने को मिली थी। लोकसभा में दिल्ली अध्यादेश बिल पर आज चर्चा होनी संभव है और साथ ही साथ डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल भी पेश होंगे। बीते 10 दिनों की बात की जाए तो विपक्ष लगातार मणिपुर मुद्दे पर सदन में हंगामा कर रहा है, जिसके चलते सदन की कार्यवाही बाधित होती नजर आ रही है। दो तस्वीरें फिलहाल आपको दिखा रहे हैं, जहां पर विपक्ष लगातार वार कर रहा है मुद्दा मणिपुर का, और उसको लेकर के कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जिसके बाद कार्रवाई को कई बार स्थगित भी करना पड़ा है। वहीं आज देखिए, जो मुद्दा है जिस पर आज चर्चा होनी संभव है, लोकसभा में दिल्ली अध्यादेश बिल पर आज चर्चा हो सकती है। इसके अलावा बात की जाए, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल भी आज पेश होंगे और देखना यह होगा कि क्या आज भी इसी तरह का हंगामा देखने को मिलता है, उसी तरह का आक्रोश देखने को मिलता है। क्या आज भी कार्यवाही स्थगित होती है या फिर इन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। संसद के मॉनसून सत्र का 11वां दिन है आज, और ऐसे में दो बड़े मुद्दे, पहला दिल्ली में अध्यादेश बिल पर चर्चा और वहीं दूसरा डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। अब ये पेश होंगे या फिर विपक्ष आज भी आक्रामक रहने वाला है, यानी हंगामा करने के मूड में रहने वाला है, या फिर चर्चा होती है। क्योंकि पिछले 10 दिनों की बात की जाए तो पिछले 10 दिनों से लगातार विपक्ष सिर्फ और सिर्फ मणिपुर मुद्दे को लेकर के आक्रामक है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कार्यवाही शुरू हो रही है। जब सदन शुरू होते हैं तो हम हमारे स्पीकर साहब को हम पीठ में देखना चाहते हैं। पीठासीन स्पीकर हो, ये हमारा मांग है। ठीक है, क्योंकि सर रोजाना सारे सदन ये स्पीकर साहब से मुरीद है। हमें सारे सदन की हर मेंबर स्पीकर साहब से मुरीद है, ये मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ। सर स्पीकर साहब को बुलाइए और पीठासीन कीजिए, जो भी है हमारे आपस में जो भी है मसला। क्वेश्चन नंबर 201 सर स्पीकर हमारे बात, सर स्पीकर हमारा आपका संदेश, स्पीकर हमारा कस्टोडियन है। आपका संदेश, अपना बात तो स्पीकर के सामने रखेंगे, अच्छा आपका संदेश ठीक प्रकार से पहुंचे। Sir, a statement is laid on the table of the house. श्रीमती भावना, हाँ जी, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। सभापति जी, मैं जी पहले तो हमारे प्रधानमंत्री जी का, माननीय मोदी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि ये जो स्वनिधि योजना है उसे 2024 तक उन्होंने बढ़ाया। क्वेश्चन आवर चलने दीजिए। अध्यक्ष जी, जैसे कि हम जानते हैं कि वेंडर्स जो है वो करीबन भारत में 50 से 60 लाख के दरमियान है, और 2014 में ये वेंडर्स एक्ट हमारा पारित हुआ था, और उस माध्यम से करीबन बहुत सारे लोगों को उसका फायदा भी वेंडर्स को मिला है। अध्यक्ष जी, जब कोरोना का टाइम था तब हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने बहुत पहल की, और उसके बाद में बहुत सारे ऐसे वेंडर्स हैं जो छोटे छोटे अपने कामकाज रास्ते पे करते हैं, उनको दिलासा देने के लिए उन्होंने पहल करके उन्हें बहुत अच्छी मदद की थी। सभापति जी, मैं ये बात यहाँ पर बोलना चाहूँगी कि जो हमारे टाउन कमिटीज है, जैसे महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में, बहुत सारे राज्यों में बनी है, पर कुछ राज्यों में अभी तक ये कमिटीज बहुत अच्छे तरीके से कार्यान्वित नहीं हुई है और वो बनी भी नहीं है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि कौन से ऐसे राज्य हैं जहाँ पर ये कमेटी नहीं बनी है। और सर, दूसरा ये मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी कि जो महिलाएं इसमें वेंडर्स हैं, वो महिलाओं के परिवार में कोई नहीं रहने के बाद उन्हें अपना गुजारा करने के लिए ऐसे पटरी पे, रोड पे बैठकर काम करना पड़ता है, और ये महिला बहुत कष्ट करती है, बहुत त्याग करती है, अपने बच्चों को पढ़ाती है। लेकिन ऐसे महिलाओं के लिए हमारे पास में क्या पैकेज है, जबकि महिला का यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि
महिलाओं के बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई स्कीम होनी चाहिए, स्वास्थ्य के लिए कोई स्कीम होनी चाहिए। संक्षेप में पूछिए प्रश्न। यहाँ पर मंत्री जी को पूछना चाहूंगी, क्या हम महिलाओं को बहुत सक्षम बनाने के लिए क्या पहल कर रहे हैं? कोई पैकेज यहाँ पर हम महिलाओं को वेंडर्स के रूप में देने जा रहे हैं क्या? जी माननीय मंत्री जी। Sir, I am eternally grateful to the honorable member for having raised this scheme. Sir, I can say with full confidence that the honorable Prime Minister's urban schemes, जो भी उनकी ये योजनाएं हैं, उनमें से the Swanidhi scheme stands out. Why do I say this, sir? As the honorable member says, sir, in 2014, a Street Vendors Act was promulgated. But it is one thing to bring legislation and it is quite another to have it implemented so that the street vendors actually receive benefits. And during the pandemic, sir, in 2020, when there was an economic lockdown, at that stage it will be recalled that the street vendors, जो रेडी पटरी चलाते हैं, because the streets were closed and they ply their trade on the streets, they were particularly disadvantaged, sir. So this scheme was rolled out in the month of June 2020 और मुझे बहुत खुशी होती है ये बताने में कि एक महीने के अंदर जून 2020 में स्कीम की शुरुआत हुई और जुलाई में पहले लोन्स मिलने शुरू हो गए. Sir, when we devised the scheme, we thought that the total of 42 lakh of our street vendors would benefit. That was the target. But sir, the honorable member said कि शायद 40 या 50 लाख ऐसे रेडी पटरी वाले हों. मैं मैडम को ये भी बताना चाहूँगा कि जो स्ट्रीट वेंडर्स के एसोसिएशन के कार्यकर्ता हैं, जो उनके अधिकारी हैं, उन्होंने हमसे ये भी कहा कि शायद 40-50 लाख नहीं, हो सकता है कि 2 करोड़ स्ट्रीट वेंडर्स हों. तो स्ट्रीट वेंडर स्कीम से we have several objectives, sir. One is to provide a system of micro finance inclusion, because ये हमारे वो बहन भाई हैं जो रोज जाके लोन्स लेते हैं, बड़े हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट पे लोन्स लेते हैं और जो हर 2-3 दिन के बाद जो लोन लेते हैं और हाई इंटरेस्ट पे उनको लौटाना पड़ता है. So the scheme as envisaged, sir, today I can say out of 42 lakh which was the original target, about 38 lakhs street vendors have already benefited from the scheme.